जय हिंद, नमस्कार किसान भाइयों। मैं रंजीत कुमार और हमारे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप प्याज की नर्सरी तैयार कर सकते हैं, वो भी सफल नर्सरी, अच्छी तरह से ग्रोथ किया हुआ नर्सरी कैसे तैयार कर सकते हैं, जिसमें रोग बीमारी सभी समस्याओं से, सभी झंझटों से आप दूर कैसे हो सकते हैं। तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो हाँ किसान भाइयों, आप लोगों को अगर नर्सरी तैयार करना है प्याज की और अच्छी वैरायटी की नर्सरी तैयार करना है तो आप लोग को उसी हिसाब से मेहनत भी करना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, आप लोगों के लिए मैं सुपर क्वालिटी का अच्छी तरह से मैं नर्सरी तैयार करने का विधि बताऊंगा। तो किसान भाइयों, कैसे आप लोगों को सबसे पहले अपने खेत को तैयार करना पड़ेगा। खेत को अपने जिसमें आप नर्सरी गिराएंगे, चाहे ज़्यादा गिराएं या फिर छोटा गिराएं, मतलब आप सेल के लिए गिराएं या फिर अपने बोने के लिए गिराएं, जिस जगह को आप चूज़ करें उस जगह को तैयार करना पड़ता है, ताकि हमारा जो नर्सरी तैयार हो अच्छी तरह से ग्रोथ हो। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जहाँ पे अगर छोटा गिराना है तो कुदाल से आप खुदाई कर लें। बड़े बड़े चेके के हिसाब से आप खुदाई मतलब कुदाल से आप खुदाई कर लें। अगर ज़्यादा एरिया में गिराना है तो हल से जुताई करा लें। हल से जुताई कराने के बाद आप उसमें गोबर खाद डाल लें। गोबर खाद डालने के लिए मैं इसलिए कहता हूँ, गोबर खाद से जो हमारा नर्सरी तैयार होगा, जो हमारा पौधा तैयार होगा, उसको एनर्जी मिलेगी और वो अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा और हर एक सीड से ग्रो करेगा और हर एक पौधा मजबूती तरह से रहेगा, जो ठंड में जाके पाला के शिकार नहीं होगा, किसी रोग का शिकार नहीं होगा और आपको समस्या आने की संभावना नहीं होगी। और आप जब भी उस पौधे का अगर हेल्दी पौधा लगाएंगे तो आपका फसल भी अच्छी तरह से ग्रोथ होगा, उसमें दाने अच्छे आएंगे, कंटे अच्छे आएंगे आपके फसल में। तो किसान भाइयों, कभी भी आप नर्सरी तैयार करने में जो मेहनत करें तो बहुत ही सोच समझ के अच्छी तरह से मेहनत करें। तो गोबर खाद आप डाल दें। गोबर खाद में आपको बता दें, उसके बाद आपको फोरेट डाल देना है, यानी कार्बोफुरान डाल देना या फिर फोरेट डाल देना स्वयं। तो उसके बाद किसान भाइयों, आपको फिर उसको जुताई करा दें। अगर ज़्यादा खेत है जुताई करा दें, छोटा है आपको अपने घर पे इस्तेमाल करने के लिए या फिर अपने लिए अगर कर रहे हैं, एक दो क्यारी अगर लगा रहे हैं तो उसके लिए भी सेम रूल्स है। बट आपका ज़्यादा एरिया तो आपका खर्च ज़्यादा लगेगा, कम एरिया है तो खर्च कम लगेगा। तो उसी हिसाब से आप गोबर खाद डाल लें, फोरेट डाल दें, कार्बोफुरान। उसके बाद किसान भाई उसकी कुड़ाई करा दें, यानी खेत ज़्यादा, मैं ज़्यादा के हिसाब से बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा। तो किसान भाई जुताई करा दें। जुताई कराने के बाद उसे हेंगा मरा के पानी चला दें। पानी चलाने से क्या होगा, जो गोबर खाद है मिट्टी के हर एक अंग में, हर एक कोने में वो पूरी तरह से घुल जाएगी और गोबर खाद का जो असर है पूरे मिट्टी में मिल जाएगा और कार्बोफुरान का असर जो है वो पूरे मिट्टी में मिल जाएगा, जिससे अंदर का बैक्टीरिया, अंदर का कीट जितने भी हैं वो उनका डेथ हो जाएगा और उससे आपको ज़मीनी कीड़े की प्रॉब्लम से आपको निजात मिल जाएगी। उसके बाद किसान भाइयों, जब खेत भरा हो जाए, यानी खेत जुताई करने के योग्य हो जाए, तो उसे रोटावेटर से जुताई करा दें। रोटावेटर से जुताई इसलिए करा दें किसान भाइयों कि आपका जिसमें क्यारी बनाना है, आपको जिसमें आपको सीड्स ग्रो कराना है, वो अच्छी तरह से खेत भुरभुरा हो जाए ताकि सीड्स गिराने में ईजी हो जाए। उसके बाद किसान भाइयों, आप लोगों को क्या करना है, क्यारी बना लेना है। पूरे खेत में आप लोगों को क्यारी बनाना है। क्यारी कैसे, 3 फीट बाई 6 फीट, आप यही लंबाई चौड़ाई रखिए, 3 फीट बाई 6 फीट, चाहे जितनी भी क्यारी बनाए 3 फीट बाई 6 फीट। हर क्यारी के बीच में नाली होना चाहिए ताकि पानी चलाने में ईजी हो जाए। बीच में नाली रखिए, दोनों साइड में क्यारी रखिए, 3 बाई 6, 3 बाई 6, 3 बाई 6 ऐसा करके क्यारी रखिए। उसके बाद किसान भाइयों, क्यारियों को आप चाहें तो महीन और बारीक मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है तो आप सीड्स को पैराव करा के, यानी छटकन विधि से भी आप ग्रो करा सकते हैं, नहीं तो आप पानी चला के प्लेवा करके भी ग्रो करा सकते हैं। हमें तो इजीली लगता है पानी चला के प्लेवा करा दें। उसके बाद किसान भाइयों, जब प्लेवा हो जाए कुछ टाइम के लिए अपने मिट्टी को छोड़ दें, यानी अपने खेत को ऐसे ही छोड़ दें, पानी भीन जाए। जब पानी भीन जाए उसके बाद थोड़ा सा पानी चला के उसे पाटा मार दें, यानी हेंगा मार दें। हेंगा मारने के बाद, हम लोग अपने यहाँ हेंगा कहते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, हेंगा पाटा दोनों कहते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद किसान भाई जब हेंगा मार दें यानी पाटा मार दें,
समथिंग पूरा लेवल हो जाए, उसके बाद किसान भाइयों आप लोग को क्या करना है, उसमें अपना बीज को गिराना है। बीज को गिराने से पहले आप एक ध्यान दीजिएगा, तो आप लोग को क्या करना है किसान भाइयों, वहाँ पे आप जब खेत तैयार कर रहे हैं, पानी चला रहे हैं जब बीज गिराने के लिए यानी सीड्स गिराने के लिए, तो उसमें आप लोग को DAP प्लस आप लोगों को कैल्शियम के लिए थोड़ा सा यूरिया, नाइट्रोजन के लिए थोड़ा सा यूरिया, और जितना आपका खेत है उसी हिसाब से आप डालिए, ज़्यादा मत डालिएगा, ठीक है। उसके बाद आप जिंक सल्फेट ले सकते हैं, उसे उसमें पैराव करा के तो आप हेंगा मार के उसके बाद आप रेडी कर सकते हैं। फिर जब पानी सूख जाए, पानी बिल्कुल ना रहे, ज़मीन आपका वो मतलब पानी सोख ले पूरी तरह से, उसके बाद आप उसमें बीज पहराव करा दें। ध्यान दें किसान भाइयों, बीज जब पहरें तो ज़्यादा घना नहीं होना चाहिए, जिससे आपका जो पौधा रहता है वो अच्छी तरह से मोटाई गोलाई नहीं ले पाता, जिसके कारण आप लोगों को पौधा कमज़ोर मिलता है, जिससे पौधा लगाने भी प्रॉब्लम, पौधा निकालने भी प्रॉब्लम, और फसल में भी प्रॉब्लम, अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं करता है। तो किसान भाइयों जब ये सब सिस्टम हो जाए, पूरा काम कर लें, पहराव छिड़काव कर लें आप, उसके बाद किसान भाइयों उसे छोड़ दें 1 दिन के लिए। दूसरे दिन उसमें हल्का सा पुआल का राखी डालें, जिससे जो सीड्स है यानी जो बीज है आपका, वो थोड़ा थोड़ा उसका जड़ दबता जाए। ज़्यादा पैराव कर देंगे तो बीज दब जाएगा। थोड़ा सा जब डालें, ऊपर से भुरभुरा राख डालें, उसके भी फिर तीसरे दिन, चौथे दिन ऐसे ही 3-4 बार राख डालें। धीरे धीरे राख डालते जाएंगे, धीरे धीरे आपके जड़ मजबूत होता जाएगा सीड्स का, और धीरे धीरे आपका फसल यानी आपका पौधा नर्सरी तैयार होता जाएगा, ऊपर उठता जाएगा। ये रही फसल और नर्सरी तैयार करने के लिए। और पाले के लिए सबसे मैं बेस्ट दवा जानता हूँ, फंगीसाइड सांप को इस्तेमाल कीजिए, सबसे बेस्ट दवा है, पाला आएगा नहीं। आप लोगों को आई होप पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।